सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू होकर मैं चर्चा करना चाहता हूं राजनैतिक पतन के संदर्भ में। आइए हम सभी मिलकर विचार करें, समाज का नव निर्माण करें, कुशल नेतृत्व प्रदान करें। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज राजनीति शब्द की कहीं अगर चर्चा होती है तो सब अपने कार्य क्षेत्र में कुशल सुव्यवस्थित तरीके से रहने वाले लोग इसे बहुत ही बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं और राजनीति करने वाले लोगों के प्रति उनकी तिरछी नज़र होती है। ऐसा क्यों? जबकि राजनीति के बिना सामाजिक संरचना ही बेहतर तरीके से संभव ही नहीं है। कुशल प्रशासन के लिए, कुशल शासन के लिए, कुशल न्याय व्यवस्था के लिए, कुशल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, सफल समाज के निर्माण के लिए, प्रोग्रेसिव देश के निर्माण के लिए राजनीति बहुत ही जरूरी है। लेकिन राजनीति के प्रति घृणा होने का कारण क्या है? राजनीति के प्रति घृणा होने के कारण स्पष्ट शब्दों में है कथनी और करनी का फर्क। कल छल की राजनीति, धोखेबाजी की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, आज इस राजनीति ने राजनीति का पतन कर दिया। आज जरूरत है सम्मानित देशवासियों को इस पर गंभीर चिंतन करने के लिए। जिन राजनेताओं की ये परिभाषा हुआ करती है कि राजनीति में अगर पॉपुलर होना है तो पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, जेल जाना पड़ता है और संघर्ष संविधान और कानून को हाथों में लेकर के करना पड़ता है, जिससे कि वाइब्रेशन क्रिएट हो और सुर्खियों में व्यक्ति बने। सच्चाई है कि तथाकथित राजनीति करने वाले लोगों ने राजनीति के परिभाषा को इसी से परिभाषित किया है। कारण कि भ्रष्टाचार का बोलबाला राजनीति में है, अन्याय का बोलबाला राजनीति के अंतर्गत, अत्याचार का बोलबाला राजनीति के अंतर्गत। राजनीति से घृणा क्यों न हो? जिन लोगों की यह समझ है, मैं बताना चाहता हूं, अरे राजनीति करने वाले तथाकथित लोगों, ये समझने का प्रयास करो कि लाठियां तुम्हारे ऊपर चलाने के लिए नहीं, लाठियां तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। जेल के सलाखों में तुम जाने के लिए राजनीति नहीं करते हो। अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने के लिए राजनीति करते हो। क्यों राजनीतिक परिभाषा को दूषित करते हो? आज हम जन जन से अपील करेंगे, आप सभी ऐसे तथाकथित राजनीतिज्ञों को बताने का कार्य करें कि संविधान और कानून के दायरे में राजनीति करते हुए बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण आपका कैसे होगा, इस पर कार्य करो। बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति का कैसे होगा, इस पर कार्य करो।
समाज के लिए बेहतर कैसे होगा, इस पर कार्य करो। देश को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर कार्य करो। मानवीय मूल्यों का संरक्षण कैसे हो सकता है, इस पर कार्य करो। अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ कैसे उठाई जाती है, इस पर कार्य करो। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। पुलिस की लाठियां तुम्हें सुरक्षा देगी, तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं होगा। जनता तुम्हें हाथों हाथ ले लेगी, जनता का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि जनता के दिल की अभिव्यक्ति को व्यक्त आप करोगे। तो जन जन के दिल की अभिव्यक्ति की अपनी भाषा में, अपनी वेदना में, अपनी अभिव्यक्ति में व्यक्त करना और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना वास्तविक राजनीति है। तो मैं चाहता हूं कि इस मिशन को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएं और लड़ाई लड़ें अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक ऐसी क्रांति देश के अंदर हो कि एक ही आवाज़ हो, इनकलाब जिंदाबाद भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनकलाब जिंदाबाद अन्याय के खिलाफ, इनकलाब जिंदाबाद अत्याचार के खिलाफ, इनकलाब जिंदाबाद नफरत के खिलाफ। यहाँ से क्रांति शुरू होगी, आमूलचूल परिवर्तन यहाँ से होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मिशन को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस सोच को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रयास ऐसा है कि एक बेहतर सामाजिक संरचना को करके नागरिकों के हितों को हम कैसे संरक्षित करेंगे, इसके लिए एक विशेष अभियान की राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मिशन पर लगातार काम कर रही है। नागरिक अधिकार मंच के अंतर्गत राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के क्रांतिकारी साथी जन जन को जोड़ करके यह प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। इस संविधान और कानून के दायरे में आप आवाज उठाने का प्रयास करो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहीं भी किसी रूप में जरूरत महसूस आपको होती है, शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी होगी उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए, अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मिशन है, देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो और मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो। पार्टी का उद्देश्य है, हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा की चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते हैं मानवीय मूल्यों के संरक्षण की, हम चर्चा करते हैं बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण की, हम चर्चा करते हैं समाज के उत्थान की, हम चर्चा करते हैं देश के हितों में आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हैं आप, जिस रूप में हैं, चाहे नौकरी पेशा करते हों, चाहे व्यवसाय करते हों, चाहे आप ठेकेदारी के क्षेत्र में हों, चाहे आप वकालत पेशे से जुड़े हों, चाहे आप स्टूडेंट के रूप में हों, निश्चित रूप से जुड़ करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन को मजबूत करें। आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया हो सकता है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है ईमानदारी से कार्य करने की, सिर्फ ज़रूरत है संविधान और कानून के दायरे में कार्य करने की। आमूलचूल परिवर्तन होगा, जिसके लिए कृत संकल्पित है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। सम्मानित जनता से अपील है, सभी मिलकर के इस इनकलाब के साथ आवाज़ अपनी जोड़ें और जोड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ पुनः अगले विचारधारा को लेकर के आप सभी के बीच दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से अपनी वाणी को विराम देने का आग्रह करूंगा। धन्यवाद।